मेरा नाम अनिला वठेरा है और आई स्टार्टेड वर्किंग विद एरिसेंट कम्युनिकेशन सिस्टम्स इन गुड़गांव। पर 1 साल बाद ही मेरी कमर में चोट लगी सीपीयू उठाने की वजह से, और मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला कि मुझे फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। तो मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास इलाज कराने गई, बट उन्होंने बहुत उल्टी सीधी एक्सरसाइजेस कराई, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि मेरी बैक इंजरी बहुत ज़्यादा एग्रेवेट हो गई और लोअर बैक और हिप मसल्स बुरी तरह से रप्चर हो गए। मैं ठीक से चल नहीं सकती, ठीक से बैठ नहीं सकती। आई एम फाइटिंग पेन 24 आवर्स। मैं 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं चल पाती। मुझे अपना करियर पूरा छोड़ना पड़ा इस प्रॉब्लम की वजह से। जी हाँ, अनिला का यह दर्द उस शख्स की देन है जिसे हम भगवान कहते हैं, जिस पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, जिस पर हम कभी सवाल नहीं उठाते। वो जो कहता है हम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास होता है कि वो हमारी जिंदगी बचा सकता है, हमारी तकलीफें दूर कर सकता है। लेकिन वही डॉक्टर जब एक छोटी सी लापरवाही की वजह से हमारे उस विश्वास को चकनाचूर करता है तो कैसे तबाह होती हैं जिंदगियां, ये आज हम देखेंगे जिंदगी लाइव में। अनिला, ऐसी क्या तकलीफ थी आपको जिसके लिए आप डॉक्टर के पास गई थी? मुझे तकलीफ कुछ भी नहीं थी। मुझे बैक में थोड़ी सी चोट लगी थी। इट वाज अ माइल्ड स्प्रेन इन माय लोअर बैक, और मेरे ऑर्थोपेडिशियन ने मुझे बोला कोई ऐसी बात नहीं है, सिर्फ थोड़ी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करने की ज़रूरत है, जिसके लिए उन्होंने मेरे को फिजियोथेरेपी रेकमेंड करी। तो आई स्टिल रिमेंबर, मैं फिजियोथेरेपी लेने के लिए खुद ड्राइव करके गई थी, और 2 दिन बाद मैंने डॉक्टर को बोला कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन बढ़ रहा है। वो बहुत रेकलेस तरीके से बहुत उल्टी सीधी एक्सरसाइजेस करा रहे थे, गलत तरीके से प्रेशर डाल के। एंड तीसरे दिन जब मैंने मॉर्निंग में उनको बोला कि मेरी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है और जहाँ मेरा पेन था वो तो मैं भूल चुकी हूँ, बट नाउ माई पेन हैज़ गॉन ऑल ओवर माई लोअर बैक एंड माई हिप मसल्स, तो उन्होंने बोला नो पेन नो गेन। एंड एक दिन और उन्होंने वैसे ही एक्सरसाइजेस कंटिन्यू करी, बट बाय द टाइम 4 दिन ख़त्म हुए, उसके बाद मेरी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी कि मुझे मेरे ब्रदर को वापस उठाकर घर लाना पड़ा। उसके बाद मैं एक और डॉक्टर को दिखाने गई, एंड उन्होंने जहाँ जहाँ रप्चर हुए थे मसल्स, वहाँ पे इतना ज़्यादा प्रेशर डालते हुए मुझे एग्जामिन किया, डिस्पाइट माई टेलिंग हिम कि आप प्लीज़ मुझे कहीं हाथ मत लगाइए, मुझे बहुत पेन है, आप सिर्फ मेरे MRI रिपोर्ट्स देखिए, एक्सरे रिपोर्ट्स देखिए। बट उन्होंने बोला अगर आप एग्जामिन नहीं कराना चाहते तो आप हमारे पास करने क्या आए हैं। तो पुटिंग दैट ट्रस्ट इन दैट डॉक्टर, मैं उनके कहने पे, उनके फोर्स करने पे मैं एग्जामिनेशन टेबल पे लेटी, और जहाँ जहाँ मेरे लोअर बैक और हिप मसल्स में प्रॉब्लम थी, उन्होंने दोनों हाथों से वर्टिकली डाउनवर्ड्स प्रेशर लगाना शुरू किया। एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट डे एंड दिस डे। मतलब मैं उसके बाद कभी ठीक से बैठ नहीं सकी, चल नहीं सकी। उसके बाद फाइनली किसी डॉक्टर ने आपको ये बताया सही सही कि क्या हो गया अब आपके साथ? उसके बाद जितने डॉक्टर्स के पास मैं गई, सबने एक ही बात बोली कि ऐसा कैसे कर सकते हैं। एंड बट एवरीबडी ट्राई टू ट्रीट मी जितना बेस्ट वो कर सकते थे। मेरा 30-35% रिकवरी हुआ भी, 5 साल हो चुके हैं अब, बट इससे ज़्यादा गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। और जब ये सब कुछ हो रहा था, आपकी ज़िंदगी इतना कहूँ तो बुरा मोड़ ले रही थी, यू डूइंग वेरी वेल प्रोफेशनली, आप एक कामयाब प्रोफेशनल थी। आई वॉज वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर विद एरिसेंट कम्युनिकेशन सिस्टम्स। इट्स अ टेलीकॉम कंपनी इन गुड़गांव। तो मैं वहाँ काम कर रही थी, एंड मुझे आज भी याद है मैं 5 दिन की छुट्टी लेके आई थी फिजियोथेरेपी कराने के लिए अपने मैनेजर से, एंड आई कुड नेवर जॉइन बैक। उसके बाद अचानक हम लोगों को सबको एज प्रोफेशनल्स काम करने की आदत होती है, एक बड़ी एक्टिव लाइफ होती है, और उसके बाद से जब से ये हुआ है, आप ज़्यादातर वक्त बिस्तर पर लेटे लेटे ही बिताती हैं, कैसे वक्त कटता है? पहले 3 साल तक मैं बिल्कुल बेड रिडन थी। आई यूज्ड टू लाई डाउन फेस डाउन ऑन द बेड, पेट के बल, और मैं बिल्कुल हिल नहीं सकती थी, उठ नहीं सकती थी। मेरी मदर और मतलब वही सब कुछ करती थी मेरे लिए। बट फिर धीरे धीरे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स लिए, जितना जो जिसने बोला सारे ट्रीटमेंट्स लिए, उससे मेरे को इम्प्रूवमेंट हुआ।
तो अब मैं इतना डेफिनेटली इम्प्रूव कर गई हूँ कि खुद अपने काम खुद से कर सकती हूँ. बट इट्स बीन अ नेवर एंडिंग नाइटमेयर. मुझे लगता है शायद कोई बुरा सपना है और अभी आँख खुलेगी, आई विल जंप आउट ऑफ माई बेड, आई विल गेट रेडी, आई विल पिक अप माई कार एंड आई विल ड्राइव डाउन टू वर्क. सो आई होप यू विल. सो अब डॉक्टर्स क्या कहते हैं, आप चल पाएंगी वापस, पहले जैसा हो पाएगा? डॉक्टर्स कुछ नहीं बोलते, दे जस्ट ट्राई. I have tried all kinds of treatments, homeopathy, ayurvedic, acupuncture, acupressure. In fact, abroad भी जहाँ मेरे friends हैं वहाँ मैंने अपनी reports भेजी, but there is no sure shot treatment to fix your muscles. I mean, इतना ज़्यादा damage हो चुका है जो मैं MRI reports भेजती हूँ, तो they don't really have anything to say. और जिस फिजियोथेरेपिस्ट की वजह से सब कुछ हुआ, हाँ जी, उनसे आपने वापस हाँ जी कुछ कहा, उनके खिलाफ कुछ एक्शन लिया? मैं आई एम फाइटिंग अ केस ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस इन द दिल्ली स्टेट कमीशन, और ये केस दोनों डॉक्टर्स के अगेंस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट एंड द न्यूरोलॉजिस्ट जिनके पास मैं सेकंड ओपिनियन के लिए गई थी. तो अभी केस फाइल हो चुका है एंड द डॉक्टर्स हैव बीन इशूड समन्स, तो नाउ इट्स इन द प्रोसेस ऑफ आर्ग्यूमेंट. अनिला, इस बुरे वक्त में आपने रिश्तों का भी बहुत बुरा रूप देखा है, हाँ जी, राइट? हाँ जी. It meant an end of a relationship for you also? Yes. आप उसके बारे में बात करना चाहेंगे? It put an end to a 5-year-long relationship. That's all. आपके पेरेंट्स आज हमारे साथ हैं. इतनी सब परेशानियां सहकर भी शी इज फाइटिंग. विल पावर स्ट्रांग है उसका, विल पावर बहुत है उसमें. अशोक जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जो भी हुआ है ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि डॉक्टर के ऊपर भरोसा करके ही हम इसके लिए गए थे. तो इन स्पाइट ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द डॉक्टर, उसने ऐसा प्रेशर उसके बॉडी पार्ट पे डाला जिससे इसके हिप मसल जो है रप्चर हुए और धीरे धीरे इसकी पोजीशन बहुत ही ख़राब होती गई, फिजिकल कंडीशन बहुत ख़राब होती गई. ये तो आज हम देख रहे हैं इसको थोड़ा काफ़ी ट्रीटमेंट और अपनी विल पावर की वजह से ये इस मुकाम पर पहुंच पाई है. नहीं तो उन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि ये बिल्कुल ही बेड रिडन परमानेंटली ही हो जाए. छोटा मोटा दर्द हो और हम लोग किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना कोई बहुत अनकॉमन बात नहीं है. इट्स वेरी कॉमन कि जाते रहते हैं. कोई सोच नहीं सकता कि एक फिजियोथेरेपी से ये हालत हो जाएगी. एक बात बताइए, आपने अपने जन्मदिन पर सुसाइड करने की कोशिश क्यों की थी? उस दिन बर्थडे पे सब लोग बहुत प्लानिंग कर रहे थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, एंड आई वाज एक्चुअली वेरी फ्रस्ट्रेटेड. तो मुझे लगा पता नहीं ये सब लोग क्यों सेलिब्रेशंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी लाइफ रुक चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, एंड देयर इज़ नथिंग लेफ्ट. तो इस फ्रस्ट्रेशन में आकर मैंने ऐसा करने की कोशिश की थी. उस वक्त आपके भाई ने आपको हाँ जी, बचाने की कोशिश करी, एकदम शायद हॉस्पिटल ले गए थे? हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते थे, मुझे खींच तान के कुछ भी नहीं कर सकते थे. मैं बाथरूम में थी और मैंने मतलब हार्पिक पिया था. तो मेरे ब्रदर के फ्रेंड हैं डॉक्टर, वो फ़ोन पे इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि वॉमिटिंग करवाओ या जो भी है. वो सब मैंने नहीं किया, जो दवाइयाँ उन्होंने बोली वो सब मैंने नहीं खाई. 3 घंटे निकल गए थे, उसके बाद मैंने अपनी मम्मा और ब्रदर और अपने फादर को देखा और वो लोग बिल्कुल कोलैप्स होने की कंडीशन में थे. तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, लाइफ जैसी भी है मुझे इनके लिए जीनी है. तो देखिए. हाय मीतू, हम लोग अभी, मैं दूर बैठा हूँ तेरे से, बट आई एम मिसिंग यू टेरिबली. आई वॉज द पर्सन इन पेन. अगर मैं पेन में होता और मैं बेड पे पड़ा होता, आई नो you would have done everything. You would have maybe brought the skies down to make me all right. I really hope that you play basketball again, जैसे पहले खेला करती थी. मुझे अभी भी याद आता है जब घर में कभी भी बीमार हूँ मैं, एंड फॉर मैटर ऑफ चांस कोई भी बीमार हुआ हो, आपने हमेशा खुद पेन में होते हुए एफर्ट किए हैं में आने के, मुझसे पूछ के बाकी देख लिया, आपने चाय पी,
आपको कुछ चाहिए, आपने दवाई ली, मुझे मिस्ड कॉल मार देना, मुझे मेरे रूम में नॉक कर देना, मतलब आप जितना लोग के लिए करते हो, आई विश कि आप उतनी ही इस चीज से बाहर आ जाओ। एंड अगर मैं वहां होती, वांटेड टू गिव यू अ बिग हग, लव यू। आप कुछ कहना चाहती हैं सब लोगों से, और टू द डॉक्टर्स अबाउट मेडिकल नेग्लिजेंस, एनी मैसेज फॉर एवरीबॉडी? मैं डॉक्टर्स को ये बोलना चाहती हूँ कि हम भी उतने ही, पेशेंट्स भी उतने ही ह्यूमन हैं जितने वो खुद हैं, और अगर वो पेशेंट्स की बात केयरफुली सुने और अपनी एरोगेंस को थोड़ा सा साइड में रख के थोड़े से दिल से उनको ट्रीट करें तो बहुत सारी जिंदगियां बच सकती हैं। अब क्या सपने हैं आगे के, फ्यूचर के लिए क्या सोचा है? अब नहीं सोचती, अब वन डे एट अ टाइम, एक दिन। वन मोर मैसेज प्लीज। Hi Anila. Whenever I think about you, I always recall you as a very tomboyish kind of a girl. एकदम निडर, बिंदास, सबको डरा देने वाली, खुद डरने वाली कभी नहीं। तुम्हें याद है वो इंसिडेंट जब फर्स्ट टाइम तुमने मेरी बाइक चलाई थी? पहली बार तुमने कोई बाइक चलाई थी। एंड यू ड्रोव सो वेल, एक्सेप्ट दैट वी वर जस्ट अबाउट टू हिट द डेड एंड, जब तुमने एकदम टर्न ली और बाइक रोक ली। मुझे तो उस टाइम लगा था कि अब तो हम दीवार में गए। आई जस्ट होप एंड प्रे that you will get well soon and come back to the same spirits which you have been all the time. You have a very strong mind and carry it. Fight it and definitely you'll be fine. You'll be again on your feet running, playing all those basketball games and sports and all the mischiefs you have been doing. स्पिरिचुअल राह पर भी आप चल पड़ी हैं, हाँ जी। क्या करती हैं? मैं बुद्धिज़्म प्रैक्टिस करती हूँ और उससे मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिली है। निचिरेन दाइशोनिन्स बुद्धिज़्म है, उसमें हम चांट करते हैं, प्रे करते हैं, और उसमें ऐसा माना जाता है कि अपने अंदर बहुत शक्ति होती है। तो लाइफ में कोई भी सर्कमस्टांसेस हों, हम उसमें बहुत सारी वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं और उससे डिफीट नहीं हो सकते अगर हम चाहें तो। सो दैट चॉइस इज़ विद अस। अनिला, सच बोलूं तो आपसे बात करके भी मन नहीं भरा है मेरा, बहुत सारी बातें करने का मन है, लेकिन मुझे बताया गया आप ज़्यादा देर बैठ नहीं पाएंगे। सो शायद किसी दिन आपके घर आऊँगी, आपसे ढेर सारी और बातें करना चाहूँगी। एक छोटा सा तोहफा ज़िंदगी लाइफ की तरफ से है आपके लिए, जो शायद आपको थोड़ी सी सुविधा दे आपके काम में। बच्ची का पूरा फेस दाहिना सब पूरा जल चुका है इसका। वो दाहिने वाले हाथ के फिंगर, उंगली, छिंगली, अंगूठा ये जल के अलग ही हो गए।